मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर सामान्य परिचय हमारे रीट लेवल 2 में कंप्यूटर से संबंधित जनरल इंट्रोडक्शन, इसके अलावा इंटरनेट, फैक्स मशीन, ऐसे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। और वर्तमान में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी कंप्यूटर से संबंधित जनरल क्वेश्चन जो हैं वो पुट होने लग गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर रहेगा, कंप्यूटर सामान्य परिचय। सबसे पहली बात, कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक, तो जो कंप्यूटर का जनक है वो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। अब कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है वो एक अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति इंग्लिश शब्द कंप्यूट से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है गणना करने वाला। गणना करने वाला, तो कंप्यूट से उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर की, और जिसका अर्थ है गणना करने वाला, अर्थात संगणक। संगणक। अब कंप्यूटर का जो विशेषता मानी जाती है, एक तो इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट है, बहुत तीव्र गति से ये काम करता है, तो जिससे टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। दूसरा, एररलेस वर्क है इसका, कोई एरर नहीं होती है इसके वर्क में। अगर अपने सूचना सही दी है इसको तो ये बिल्कुल उसको सही प्रोसेस करता है, त्रुटि रहित कार्य है। फिर इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सी बातों को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। एक तो तीव्र गति से कार्य करता है, टाइम सेविंग है, एररलेस वर्क है, और स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब कंप्यूटर के जो भाग हैं, या हम कह दें कंप्यूटर जो सिस्टम है उसकी यूनिट कौन कौन सी हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर की इकाइयाँ। तो कंप्यूटर में मेन 3 इकाइयाँ होती हैं। इनपुट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और आउटपुट। तो 3 यूनिट्स हैं कंप्यूटर की। इनपुट यूनिट, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट। अब इनपुट क्या है? इनपुट यूनिट में वे डिवाइस आते हैं इसके अंदर, तो जैसे माउस है, कीबोर्ड है। जनरल से एग्जांपल दे रहा हूँ, माउस और कीबोर्ड के बारे में सभी जानते होंगे। ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस होती क्या है? ये किसी भी सूचना को CPU में भेजती है। जैसे अपने कोई वर्क करना चाहते हैं कंप्यूटर पर, तो अपने जो इन्फॉर्मेशन होगी जो हम आगे भेजना चाहते हैं, वो सूचना हम कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर देंगे। कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीबोर्ड। तो इसके द्वारा हम वो टाइप कर देंगे
और हमारे द्वारा जो टाइप किया गया मैसेज है या जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो सीपीयू में जाएगी। जैसे सपोज़ कि अपने 5 + 4 + 9 इसका आंसर लेना चाहते हैं, तो अपने 5 + 4 + 9 लिखा, और ये जो 5 + 4 + 9 था, इसको लिखने के बाद जब हमने एंटर दबाया तो वो सूचना गई सीपीयू में। और सीपीयू जो है ये पूरी प्रोसेसिंग करता है, संसाधित करता है इस सूचना को, भाई इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो प्रोसेसिंग का काम जो है वो सीपीयू का है, इसलिए सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब ये अंदर रिज़ल्ट की कैलकुलेशन कर देता है सीपीयू, लेकिन अभी हमने दिखाई नहीं देगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है। सीपीयू ने वो रिज़ल्ट अपने आप में निकाल लिया है। उस रिज़ल्ट को शो करने के लिए हम जिन डिवाइसेज का, जिन युक्तियों का यूज़ करते हैं, वो युक्तियाँ होती हैं आउटपुट। जैसे मॉनिटर, तो वो जो स्क्रीन लगी होती है हमारे सामने, उस पर फिर हमें वो रिज़ल्ट दिखाई दे जाता है कि 5 + 4 + 9 = 18। ये 18 जो कैलकुलेशन हुई थी एक्चुअल में इसके अंदर ही हो गई थी, पर इसको प्रोसेस को, जो प्रोसेस इसने की थी, उसे उसके रिज़ल्ट को शो करने के लिए, हमारे सामने शो करने के लिए हमें कुछ आउटपुट की डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ऐसे ही प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसका प्रिंट निकाल कर हमारे को देता है, और हम यहाँ से देख सकते हैं सारा सिस्टम जो है, उस पेज पर क्या क्या लिखा है, कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या कैलकुलेशन की गई है या क्या क्या प्रोसेसिंग की गई है। तो ये आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। इनपुट के द्वारा हम संदेश अंदर भेजते हैं, सीपीयू उस संदेश को प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है, इसलिए सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। और आउटपुट जो है सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेसिंग की गई है, आउटपुट उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे को दिखाता है। तो इस प्रकार इनपुट, सीपीयू और आउटपुट मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब इनपुट क्या है फिर क्लियर कर लें। इनपुट जो सूचना हमें कंप्यूटर में भेजनी होती है, तो उसके लिए हमारे को कुछ युक्तियों, कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, बारकोड स्कैनर है, ये इनपुट हैं। वो खैर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन से इनपुट होते हैं। तो कीबोर्ड को पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं। वो कौन कौन से बटन होते हैं और उनकी वर्किंग क्या क्या है, वो हमें पूरा समझना होगा। तो इनपुट, जैसे माउस और कीबोर्ड, अपने जनरल से 2 एग्जाम्पल लिए हैं आज। तो माउस और कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी सूचना जो है वो सीपीयू में भेजते हैं। सीपीयू सूचना को प्रोसेस करता है और आउटपुट पर हमें वो सूचना का रिज़ल्ट जो है, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग हुई है, वो हमें आउटपुट पर दिखाई देता है। अब सीपीयू के कौन कौन से भाग हैं वो देखें हम। सीपीयू जो है इसमें भी 3 भाग होते हैं। एक ALU यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम जो है वो अंक गणित गणना, ये जो हमने लिखा था ये ALU के अंदर प्रोसेसिंग होती है सारी। अंक गणितीय गणना या हम कह दें तार्किक गणना, ये ALU के द्वारा होती है। अंक गणितीय गणना या तार्किक गणना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा सिस्टम जो है ये ALU के अंदर चलता है। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये सारा ALU का काम है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है। दूसरा आता है इसमें CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या है, ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, और
ये जो सारी सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है, इनके बीच तालमेल बिठाता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट है। जैसे अपने इनपुट के द्वारा कोई सूचना भेजी, ये इस सूचना को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम और आउटपुट तक पहुंचाने का जो काम है वो सारा कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। नियंत्रण इकाई है ये कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई है। कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने का जो काम है, कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ के बीच जो तालमेल बिठाने का कार्य है वो इसी कंट्रोल यूनिट का होता है। उसके बाद हम बात करें तीसरा भाग जो है सीपीयू का, वो है मेमोरी यूनिट। सीपीयू का जो तीसरा भाग है वो है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर जो है वो उसके पास कुछ मेमोरी होती है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कलेक्ट करती है, संग्रह करती है, स्टोर करती है। तो मेमोरी यूनिट तीसरी यूनिट है इसकी सीपीयू की। सीपीयू की तीसरी यूनिट मेमोरी यूनिट है, जिसका काम हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को स्टोर करना है। मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? जब तक कंप्यूटर पर काम हो रहा है, मान लो कंप्यूटर ऑन है, हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो जो भी डाटा हमने दिया है या जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसको इसने अपने में स्टोर रख रखा है। ये इसकी प्राइमरी मेमोरी है। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा हो, यानी कंप्यूटर अभी वर्किंग कर रहा है, कार्य हो रहा है कंप्यूटर पर, तो डाटा स्टोर जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। बाई चांस मान लो वर्क करते करते लाइट चली जाती है, तो ये सारा डाटा उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में था। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा है तो जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। अगर लाइट चली जाएगी काम करते करते तो ये डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को साथ के साथ सेव करते हैं। तो जब हम डाटा को सेव करते हैं तो वो डाटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अब इस डाटा का बाद में भी उपयोग किया जा सकता है, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। अब अगर लाइट मान लो हमने सेव कर लिया और लाइट चली गई तो फिर वो डाटा डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच चुका है। तो जब लाइट आएगी तो जितना डाटा हमने सेव किया था वो वहाँ से हमारे को प्रदर्शित हो जाएगा। बाई चांस हमने वर्किंग करते करते डाटा सेव नहीं किया है और लाइट चली गई है तो वो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है। जब तक कंप्यूटर पर कार्य हो रहा है तब तक वो डाटा उसमें स्टोर है। अगर बाई चांस कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डाटा सारा डिलीट हो जाता है। इसलिए डाटा को साथ के साथ सेव करना ज़रूरी होता है। जब हम डाटा को सेव करते हैं तो वो डाटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाता है, और अब अगर कंप्यूटर बंद होता है तो बाद में भी वो डाटा देखा जा सकता है। तो इस प्रकार सीपीयू में 3 यूनिट हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। फिर आती है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज जो है वो जो यूजर यानी जो हम मनुष्य है, हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर तो हम यूजर हैं। जो डाटा इसमें प्रोसेसिंग हुआ है उस डाटा को समझने के लिए उसे यूजर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो प्रोसेसिंग डाटा को जिस डिवाइस पर प्रदर्शित करते हैं वो डिवाइस जो होती है, कंप्यूटर द्वारा जो डाटा प्रोसेस हुआ है उस डाटा को यूजर के सामने प्रदर्शित करने के लिए जिन डिवाइसेज का यूज़ किया जाता है वो डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, वो डाटा को हमारे सामने दिखाता है कि क्या डाटा हमारे सामने कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है।
तो ये आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, इनको भी हम देखेंगे कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं। तो इनपुट कल हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेज की। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे कीबोर्ड की, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में, जिससे क्वेश्चन पुट हो सकता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे बटन लगे होते हैं। कौन सा बटन किस वर्क में आता है, किस काम में आता है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल मिलते हैं हम कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड की एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कीबोर्ड को। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैटर समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं कंप्यूटर टीचर नहीं हूँ, केमिस्ट्री टीचर हूँ, फिर भी मैंने जो अलग अलग बुक्स से डाटा कलेक्ट करके आपको प्रेषित कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ सके, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल हो सके, स्पेशली रीट में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका मिस होता है तो आप कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैंने कई बुक से जो मेन बातें हैं, क्योंकि हमारे आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सामान्य परिचय, कोई ज़्यादा डीप नहीं जाना है अपने को, तो मेन बातें सारी मैंने कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत की हैं। यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।